क्या आपने कभी सोचा है कि आज इंसान के पास सुख सुविधा के सारे साधन होते हुए भी वह अंदर से इतना अकेला, खोया हुआ और परेशान क्यों है? क्यों आज हर घर में अशांति है? और क्यों सच्चा प्यार, निस्वार्थ दोस्ती और भरोसा इस दुनिया से धीरे धीरे गायब हो चुका है? आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, जहां लोग साथ होकर भी अजनबी है, इस कड़वे सच की भविष्यवाणी आज से ठीक 5000 साल पहले ही कर दी गई थी। महाभारत के महायुद्ध के ठीक बाद जब द्वापर युग अपने अंतिम चरण में था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आने वाले समय यानी कलियुग के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई थीं, जिसे सुनकर अर्जुन के हाथ कांपने लगे थे और उनके हाथ से उनका दिव्य धनुष गांडीव छूटकर जमीन पर गिर गया था। श्री कृष्ण ने कहा था, हे पार्थ, कलियुग में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वह स्वयं होगा। कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां कभी लाखों योद्धाओं की गर्जना गूंजती थी, अब पूरी तरह शांत हो चुका था। शाम का समय था। आकाश में ढलते हुए सूरज की लालिमा फैली थी। युद्ध समाप्त हो चुका था और पांडवों की विजय हुई थी। रथ पर बैठे अर्जुन ने शांत मुद्रा में खड़े भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। अर्जुन के मन में एक गहरा कौतूहल था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, आपके आशीर्वाद से अधर्म का नाश हुआ और धर्म की स्थापना हुई। लेकिन द्वापर युग का अंत निकट है। इसके बाद जो कलियुग आने वाला है, उसके बारे में सोचकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है। हे जनार्दन, मुझे बताइए कि कलियुग में जन्म लेने वाले मनुष्य का जीवन कैसा होगा, उसकी बुद्धि कैसी होगी और वो किस राह पर चलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। उनके चेहरे पर हमेशा रहने वाली वो दिव्य मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक गहरी चिंता और रहस्य छिपा था। कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और कहा, हे कुंती पुत्र, कलियुग एक ऐसा अंधकारमय काल होगा जहां धर्म केवल एक पैर पर खड़ा होगा। लोग सत्य की रोशनी से दूर भागेंगे और दिखावे के अंधेरे को गले लगाएंगे। लेकिन इस युग की सबसे खतरनाक बात जानते हो क्या है अर्जुन? कलियुग का इंसान अपनी जुबान से तो अमृत बरसाएगा, लेकिन उसके दिल में नफरत और जहर छिपा होगा। श्री कृष्ण ने रथ से उतरकर युद्ध भूमि की मिट्टी को अपने हाथ में लिया और अर्जुन को कलियुग के 3 सबसे बड़े सच बताना शुरू किया। पहला कड़वा सच, बुद्धि का अकाल। हे अर्जुन, कलियुग में पृथ्वी पर अन्न का अकाल नहीं पड़ेगा, बल्कि मनुष्य की बुद्धि और विवेक का अकाल पड़ेगा। जो लोग वास्तव में ज्ञानी, सच्चे और संस्कारी होंगे, समाज उनका उपहास उड़ाएगा, उन्हें मूर्ख समझेगा। इसके विपरीत जो लोग कपटी होंगे, ढोंगी होंगे और अपनी मीठी बातों से दूसरों को छलेंगे, यह अज्ञानी समाज उनके पीछे भागेगा। लोग अपनी चेतना खो देंगे। वे गलत को सही और सही को गलत मानने की भूल करेंगे। अधर्म को ही लोग अपना परम धर्म मान बैठेंगे। दूसरा कड़वा सच, धन और अहंकार का राज। कलियुग में किसी भी मनुष्य की योग्यता उसकी अच्छाई, उसके चरित्र या उसके ज्ञान से नहीं मापी जाएगी। मनुष्य की कीमत केवल उसकी जेब से तय होगी। जिसके पास धन, दौलत और वैभव होगा, समाज में केवल उसी को सम्मान मिलेगा, चाहे उसका चरित्र कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो। पैसों की यह भूख इतनी भयानक होगी पार्थ, कि एक सगा भाई दूसरे भाई का गला सिर्फ कुछ पैसों और जमीन के टुकड़े के लिए काट देगा। माता पिता और बच्चों का रिश्ता भी केवल स्वार्थ की डोर से बंधा होगा। लोग रिश्तों को दिल से नहीं बल्कि अपनी जरूरत के हिसाब से निभाएंगे। जब तक स्वार्थ सिद्ध होगा, तब तक वे सगे बने रहेंगे और स्वार्थ खत्म होते ही वे एक दूसरे को पहचानने से भी इनकार कर देंगे। तीसरा कड़वा सच, वासना और दिखावे की भूख।
कलियुग में प्रेम केवल एक व्यापार बनकर रह जाएगा। काम और वासना को लोग प्रेम का नाम देंगे। शादियां पवित्रता के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक दिखावे और समझौतों के लिए होंगी। लोग खुद को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने की होड़ में पूरी जिंदगी तनाव और डिप्रेशन में बिता देंगे। मन की शांति पूरी तरह खो जाएगी और इंसान बाहरी तड़क भड़क में अपनी खुशी ढूंढेगा, लेकिन उसे अंत में केवल खालीपन ही मिलेगा। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर अर्जुन का हृदय कांप उठा। उन्होंने व्याकुल होकर पूछा, हे गोविंद, यदि आने वाला समय इतना भयानक है, यदि चारों तरफ केवल कपट, स्वार्थ और अंधकार होगा, तो क्या कलियुग के मनुष्य का कभी उद्धार नहीं होगा? क्या वह दुखों के सागर में तड़प तड़प कर जीने के लिए मजबूर होगा? क्या उसके लिए मुक्ति का कोई मार्ग नहीं बचेगा? माधव, यहां म्यूजिक को बिल्कुल शांत करें और फिर एक बहुत ही मधुर और करुणामयी बांसुरी की धुन बैकग्राउंड में शुरू हो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के कांपते हुए कंधे पर अपना हाथ रखा। उनकी आंखों में असीम करुणा थी। उन्होंने कहा, धीरज रखो पार्थ। कलियुग जितना क्रूर और कठिन है, इसका एक बहुत बड़ा वरदान भी है। सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में जिस मोक्ष और आत्मज्ञान को पाने के लिए ऋषियों मुनियों को हजारों सालों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती थी, भूखे प्यासे रहकर पहाड़ों पर गलना पड़ता था, कलियुग में उसी मोक्ष को पाना सबसे सरल होगा। अर्जुन ने चकित होकर पूछा, वो कैसे माधव? कृष्ण ने कहा, कलियुग में मुक्ति के लिए किसी कठिन यज्ञ या कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं होगी। इस युग में जो भी मनुष्य इस संसार की मोह माया के बीच रहते हुए भी अपने दिल को साफ रखेगा, दूसरों के प्रति दया भाव रखेगा, अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहेगा और सच्चे दिल से केवल हरि नाम का सुमिरन करेगा, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। कली युग में केवल प्रभु का नाम ही उस अंधकार से निकलने की एकमात्र नाव होगी। दोस्तों, आज हम और आप उसी कलियुग के दौर से गुजर रहे हैं जिसकी भविष्यवाणी भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले की थी। आज चारों तरफ मतलबी लोग, मानसिक तनाव, धोखा और अकेलापन साफ देखा जा सकता है। लेकिन याद रखिए, श्री कृष्ण की ये चेतावनी हमें डराने या निराश करने के लिए नहीं थी, बल्कि हमें इस युग के प्रभाव से जगाने के लिए थी। अगर आपके जीवन में भी आज दुख है, लोग आपको धोखा दे रहे हैं या आप खुद को अकेला पाते हैं, तो टूटने की जरूरत नहीं है। यह इस युग का स्वभाव है। आपको बस एक ही काम करना है। दुनिया चाहे जैसी भी हो, आपको अपने कर्मों को नेक रखना है, अपने भीतर की अच्छाई को जिंदा रखना है और उस परम शक्ति पर पूरा भरोसा रखना है। क्योंकि रात चाहे कितनी भी लंबी और काली क्यों ना हो, सुबह का सूरज निकलना तय है। स्क्रीन पर टेक्स्ट आए, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों में रत्ती भर भी सच्चाई महसूस हुई हो, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक सीख आपको मिलती रहे। जय श्री कृष्णा। अगर आप ऐसी रहस्यमयी और पौराणिक कहानियां पसंद करते हैं जो इतिहास, रहस्य और भक्ति से भरी हो, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां आपको मिलेंगी कृष्णा, महादेव, रामायणा, महाभारत और एंशिएंट इंडिया की सबसे अद्भुत कहानियां। हर वीडियो में होगा सच्चाई, रहस्य और ऐसी कहानी जो आपकी सोच बदल दे। तो देर मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, क्योंकि अगली कहानी आपको हैरान कर देगी।